पाकिस्तान में इतना ज्यादा गजवा हिंद मेन स्ट्रीम में नहीं है जितना हिंदुस्तान के मुसलमानों में है, और पाकिस्तान का बनना वाज अ स्टेप टूवर्ड्स गजवा हिंद, ये भी जहन में है। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है गजवा हिंद के बारे में। ज्यादातर लोगों ने गजवा हिंद के बारे में पूरी कहानी नहीं सुनी होती है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही जानकारी देने वाला रहेगा। तारिक फतेह ने इस वीडियो में गजवा हिंद के बारे में सारी कहानी बताई है। गजवा हिंद क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से क्या असर करता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, भारत में आतंकवाद की जड़ गजवा हिंद की थियरी है। इसी थियरी की वजह से बहुत सारे लोगों को उकसाया जाता है। दोस्तों, यही वो थियरी है जिसके दम पर बहुत सारे युवाओं को बहकाया जाता है। भारत और पाकिस्तान में गजवा हिंद को लेकर क्या परिस्थिति है, इसकी चर्चा इस वीडियो में हो रही है। गजवा हिंद पर पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो इसी के साथ शुरू करते इस वीडियो का अगला भाग। यहाँ पे बहुत बार बार कहा जाता है गजवा हिंद का, तो बहुत से कुछ स्टूडेंट्स भी मुझे मिलते हैं कभी कभार, तो एक तो वो जानना चाहते हैं आखिर ये है क्या, किस बला का नाम है गजवा हिंद। देखें, ये जो करंट मुस्लिम लीडरशिप है, हर चीज की तरह उसके दो वैल्यूज होते हैं। एक वो जो हिंदुस्तान में बैठ के उनको दिखाना पड़ता है, और एक वो जो उनके दिल में बात होती है। पाकिस्तान में इतना ज्यादा गजवा हिंद मेन स्ट्रीम में नहीं है जितना हिंदुस्तान के मुसलमानों में है, और पाकिस्तान का बनना वाज अ स्टेप टूवर्ड्स गजवा हिंद, ये भी जहन में है। ये क्या चीज है गजवा? एक तो गजवा वो जंग होती है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद शमूलियत इख्तियार की हो। ये अबू हुरैरा की कई हदीसों में माशाल्लाह मेरे ख्याल उन्होंने और कुछ काम नहीं किया सिवाय नरेशन ऑफ हदीसेस। उन्होंने कहा कि द प्रॉफिट टोल्ड मी दैट दो फौजें निकलेंगी। ये जो कयामत है, रोजे कयामत, जिसका मुसलमानों को शिद्दत से इंतजार है, क्योंकि कयामत आएगी तो हमारी जिंदगी शुरू होगी। हमारे जहन में लाइफ ऑन अर्थ, मुस्लिम जो पर्सपेक्टिव है, चाहे वो ना भी समझता हो, इट इज अ टेम्पररी फेज। ये ट्रांजिट लाउंज है, यहाँ से फ्लाइट लेके हम जाएंगे परमानेंट जिंदगी की तरफ, जो कयामत के आने से पहले शुरू नहीं हो सकती। कयामत के आने के लिए ये नेसेसरी है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ गजवा हिंद, कि यरूशलेम से दो फौजें निकलेंगी, एक यूरोप की तरफ और दूसरी हिंद की तरफ। और यूरोप को तो जाने दे, वहां कोई नेटो बेटो थप्पड़ मार के सबको निकाल देगा। जो बचा कुचा रह गया वो ये हुआ कि ये हिंदू जो है सब्जी खाने वाला, ये क्या लड़ेगा? तो जनाब, जब तक तमाम हिंदुस्तान में हर हिंदू को मुसलमान किया जाए और डिफीट करके वहां एक खिलाफत और एक इस्लामी रियासत कायम की जाए जिसमें हर हिंदू को मुसलमान बनना चाहे, वो होगी गजवा हिंद की आखिरी हद। और उसके बाद फिर कयामत आएगी। जब तक कयामत नहीं आएगी और मुसलमान बेचारे ऐसे ही मरते रहेंगे, और उनको वो जन्नत में जहां लड़कियां शहद घूम रही है, दूध की नदियां, ये पता नहीं कैसी कैसी इमेजिनेशन है जो मैं ख्याल है इंसान को सहरा में रहने के बाद ही आती है। उसकी तमन्ना में ये मरे जा रहे हैं। अच्छा, अब इंडिया एक आजाद मुल्क हो गया तो वहां तो नहीं कह सकते। तो वहां के जो बड़े बड़े उलमा दीन हैं, जिनकी मूछें नहीं है और लंबी दाढ़ियां हैं, उन्होंने बिल्कुल जिना टाइप की एक गोली मारी कि नहीं, वो तो हो गया गजवा हिंद, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और महमूद गजनवी ने, और वो अब थी वो खत्म। नाउ लेट्स लिव इन पीस, अब तो हमारे राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इतना बड़ा झूठ है अपनी सोच से कि अगर आप उस हदीस में बिलीव करते हैं तो अब तो यौम क़यामत आनी चाहिए और हिंदुस्तान में हिंदू नहीं बचना चाहिए। लेकिन उस बात को छुपा के जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, ये तमाम वो जमातें, तमाम जो आपके वो हैं, जस्ट अ सेकंड, हाँ,
ये छोटे बड़े मौलवी को 50,000 मस्जिदों के इमाम ये जुम्मे को हमेशा दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह मुसलमानों को कौमुल काफरीन पे फतह नसीब कर। ये फंडामेंटल एक बात है जो आप हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान की मस्जिदों में दुआ मांग रहे हैं कि हिंदुओं पे मुसलमानों की विक्ट्री हो। दैट इज लिंक्ड अप विद गजवा हिंद कि ना इनके बस की बात नहीं है। अब तो ये अल्लाह को दुआ मांग रहे हैं कि आप मदद कीजिए साहब, हमने बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन हमारी ज्यादातर जो आए मुसलमान यहाँ गजवा हिंद पूरा करने, वो मुसलमानों को मार के गए, ज्यादातर साफ चटाई बटाई मार कूट के वो फिर चले जाते थे क्योंकि गर्मी बड़ी थी। अब जो सिलसिला है झूठ का कि वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जहां सेफली कहा जा सकता है, मौलाना रिजवी मरहूम और इस टाइप के लोगों का कि जनाब गजवा हिंद ते असी ते हिंदुओं को मारना ही मारना, तो देखो जनाब अपनी जिंदगी ही खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान। दैट इज प्रेवलेंट, बट along with that is prevalent the view that we are not saying that. So जो प्रिडिकमेंट है मुसलमानों का कि उनको एक झूठ के ऊपर जो फेबल है अबू हुरैरा का, उसकी दुआ मांगना दिल में और फिर उसको छुपाना पब्लिक में, इट इज मेकिंग बिजार पीपल आउट ऑफ अस। कि आप पहले बच्चे को कहते हैं कि ये गंदे लोग हैं हिंदू, इनसे दूर हटो, फिर वो जब उसके घर में दिमाग में ये बस जाती है बात, फिर उसे सिखाया जाता है कि पब्लिक में मत कहना ये, क्योंकि पार्टनर वीजा नहीं मिलेगा। फिर अमेरिका का तो वो डबल माइंडेड हो जाता है, अमेरिका आके वो ट्रिपल माइंडेड हो जाता है, वहां वो अपने आप को साउथ एशियंस में गिनने लगता है। सो इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द बैंक्रप्सी ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी। कहते हैं ना नजरिया पाकिस्तान, ये वो नतीजा है। ना किसी को पता है नजरिया क्या था, और अगर था तो वो बंगाल में मर गया। बाकी ये जो है दिस इज बकायातुल पाकिस्तान, द एक्चुअल पाकिस्तान डाइड व्हेन बांग्लादेश सेड खुदा हाफिज, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप कभी नहीं गजवा हिंद का सुनेंगे ईरान में, बांग्लादेश में, आपके सोमालिया में, आपको दुनिया में कहीं ये जुस्तजू नहीं नजर आएगी कि किसी तरह हिंद को मारा जाए। अब तो ये थ्योरी निकाली कि नहीं जनाब हिंद वो थोड़ी था, जो हदीस में हिंद है उस वक्त हिंदुस्तान नहीं था, वो हिंद था, ईरान को कहा गया उसमें। वी आर लाइंग अबाउट द लाइज दैट वी लाई अबाउट। दिस इज अ ट्रिपल क्वाड्रपल सिस्टम ऑफ माइंड गेम दैट वी आर प्लेइंग कि अगर आप ईदर यू रिजेक्ट कि भाई ये बेकार बात है, इस्लाम चेंज द डे द प्रॉफिट डाइड, आपने उठा के जो दारुल खिलाफा है वो उठा के मदीना से दमास्कस भेज दिया। आपने प्रॉफिट मोहम्मद की कौन सी बात मान ली जो ये हदीस पकड़ के अब इंडिया पे जंग लड़े? उमय्यदों ने तो चेंज्ड इस्लाम। वो जो इमाम हुसैन के फैमिली के मेंबर्स जिन्होंने पनाह ली सिंध में आके, आपने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा उनको मारने के लिए, खुद मर के बोरियों में आ गए, 20,000 हिंदू लड़कियां ले आए, सब हो गया। अब कह रहे हैं कि वो तो खत्म, चैप्टर इज क्लोज। नो, चैप्टर इज नॉट क्लोज बिकॉज यू हैव यूज्ड दैट फॉर 700-800 years एज अ जस्टिफिकेशन टू एलिमिनेट हिंदुइज्म फ्रॉम हिंदुस्तान। तो एटलीस्ट अगर सच बोल लें तो क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगी कि आई थिंक इट इज टाइम टू रिजेक्ट दिस नोशन। आप ओपनली कहें कि गज़वा हिंद टाइप का कॉन्सेप्ट इज अनटेनेबल, वी नीड टू रिजेक्ट इट। इट वुड बी अ वेरी ऑनेस्ट वे ऑफ सेइंग दैट। उसको मेंटेन भी करना, उससे दूरी भी रखना और दिल से लगा के रखना। आई मीन ऐसी कॉम्प्लेक्स जिंदगी में रहते हैं ये, इसीलिए इनसे और कुछ भी नहीं होता सिवाय गड़बड़ के। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। जय हिंद।